ये जो कपल यहाँ होटल में चेकिंग करते हुए दिख रहे हैं, इनकी शादी जस्ट 11 दिन पहले हुई है, जिसमें लड़की का नाम सोनम है और लड़के का नाम राजा है। और ये कपल अपना हनीमून पे शिलोंग जाने का प्लान इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम और सीनरी बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो सोचते हैं कि वहाँ का मौसम और सीनरी की वजह से कि उनकी लाइफ का फर्स्ट जर्नी बेस्ट होगा और सबसे अच्छा मेमोरेबल होगा। बट राजा जैसे हनीमून समझ रहा था, वो हनीमून नहीं बल्कि उसके मौत की साजिश थी, जो किसी गैर ने नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी सोनम ने रची थी। हेलो गाइज, माय नेम इज शिवम एंड गाइज आज हम लोग उस केस के बारे में बात करने वाले हैं जो केस इंडिया के मोस्ट वन ऑफ द ब्रूटल केस में छप गया है। 11 मई 2025 राजा और सोनम की अरेंज मैरिज होती है और फिर वो लोग अपने मैरिज के बाद हनीमून पे शिलोंग जाने का प्लान करते हैं और वो लोग अपने घर इंदौर से अपने हनीमून पे निकल जाते हैं। एंड अब वो लोग को शिलोंग पहुंचने के बाद कुछ सोर्स चाहिए था जिससे वो पूरे शिलोंग कोट में ट्रैकिंग कर सके और घूम सके, तो इसलिए वो लोग एक स्कूटी रेंट पे लेते हैं और उससे अपना ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हैं। बट द नेक्स्ट डे राजा की मर्डर हो गई थी और सोनम का कोई पता नहीं था। आफ्टर दिस ऑल मेघालय पुलिस इस मर्डर केस से रिलेटेड 3 लड़के को पकड़ते हैं और जब वो तीनों से पूछते हैं कि तुमने इसका मर्डर क्यों किया, तो वो तीनों बस एक ही जवाब देते हैं, She told us to kill him. Who is she? ये सवाल सबके मन में घर बना लिया था और अब इस केस से रिलेटेड कुछ ऐसी सच्चाई आने वाली थी जिसे सुनने के लिए ना सोनम के घर वाले ना राजा के घर वाले तैयार थे। गाइस इस केस को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने से पहले वापस से आप लोगों को इस स्टोरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। एंड केस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस केस से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स का नेम क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि नेम थोड़ा सा सेम है। सोनम के लवर का नाम राज था और सोनम के हस्बैंड का नाम राजा था। आप ये दोनों क्लियर कर लो। सोनम के पापा का प्लाईवुड का बिजनेस चलता है, लेकिन जब सोनम के पापा लकवा का शिकार हो जाते हैं तो उनका बिजनेस सोनम के भैया और खुद सोनम हैंड ओवर करती है। एंड वही सोनम के साथ उसके बिजनेस में एक और लड़का काम करता है एंड ही इज राज। और कुछ टाइम साथ में काम करने के बाद सोनम और राज में कनेक्शन बनना शुरू हो गए थे एंड वेरी सुन वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं जिसका रिजल्ट आपको आगे पता चलेगा। नौ जब सोनम की शादी के बारे में राज को पता चलता है तो राज और सोनम ऑब्वियसली इस शादी के अगेंस्ट थे। अब सोनल और राज प्लान बनाते हैं कि घर से भाग जाते हैं, लेकिन भागना ऐसे है कि लोगों को भागना एक्सीडेंट लगे। इसके बाद सोनल बोलती है, मैं एक काम करूंगी, मैं अपना स्कूटी लेकर के एक नदी के बगल में जाऊंगी और वहीं पे अपना स्कूटी, अपना स्लीपर और बाकी के कुछ सामान बैग के साथ वहीं पे छोड़ दूंगी और फिर वहां से भाग जाऊंगी। और इस तरह में लोगों को लगेगा कि सोनम नदी के पास गई थी और वहां पे डूब के बह गई। बट ये प्लान बदकिस्मती से सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो लोग कैमरा में कैच हो ही जाएंगे। उसके बाद सोनम एक और प्लान बनाती है कि मैं कहीं स्कूटी से जा रही होंगी और फिर स्कूटी में आग लग जाएगा, उसके बाद मेरे सारे कपड़े जल जाएंगे, मैं भी जल जाऊंगी, मेरा पूरा बॉडी बर्न हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि मैं जल गई हूँ, लेकिन मेरे जगह पे कोई और लड़की रहेगी, बस मेरा सामान रहेगा, मेरा स्कूटी रहेगा। बट ये भी प्लान अनसक्सेसफुल रहता है क्योंकि उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती है। अब यहाँ तक ये लोग का कोई भी प्लान काम नहीं करता है, तो अब सोनम के पास लास्ट ऑप्शन था शादी करने का। सोनम और राज की पीओवी से सोनम का राजा के साथ शादी हो जाना वो लोग के लिए बेटर था क्योंकि सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे। इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट मांगलिक, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। मांगलिक एक हिंदू एस्ट्रोलॉजी है जिसमें अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं हो सकती है। सेम अपोजिट, लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो भी शादी नहीं हो सकती है। इस केस में लड़का और लड़की दोनों को मांगलिक होना पड़ता है। एंड ये भी कहा जाता है कि अगर किसी मांगलिक की शादी एक बार हो जाती है उसके बाद उसकी मांगलिक ग्रह कट जाती है, और अगर किसी मांगलिक का उसका पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके बाद वो नन मांगलिक से भी शादी कर सकती है। तो गाइस यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सोनम के दिमाग में क्या चल रहा था। अब इस केस में सोनम शादी के लिए रेडी हो जाती है एंड वो लोग का प्लान बनता है कि शादी के बाद हनीमून पे जाएगी और हनीमून को मौत की कहानी में रच देगी। 11 मई 2025 इंदौर मध्य प्रदेश में सोनम और राजा की शादी होती है, लेकिन राजा इन सभी बातों से अनजान था कि जिसके साथ वो 7 वचन के फेरे ले रहा है वही लड़की उसे मारने के लिए 7 तरीके ढूंढ के रखी है। अब आती है शादी के बाद विदाई के टाइम। तो गाइस इस शादी के होने से पहले ही उनके घर के पंडित जी ने उन्हें एक बात बताई थी कि शादी के बाद तुरंत विदाई मत करना। विदाई का मुहूर्त 31 मई को ही है और 31 मई को भी कुछ एग्जैक्ट टाइम में। बट उनके फैमिली पंडित जी के अगेंस्ट जाकर के ये विदाई कर देते हैं। यहाँ तक बिल्कुल वैसा हो रहा था जैसा सोनम चाह रही थी और अब बस सोनम को अपने आगे के प्लान पे काम करना था। वो बिना राजा के और राजा के फैमिली को बताए हुए हनीमून की टिकट बुक कर लेती है और फिर राजा को बोलती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी,
इसलिए बताई नहीं। राजा के घर वाले तो मना करते हैं कि अभी मत जाओ, लेकिन सोनम इसका भी प्लान ढूंढ रखी थी। वो बोलती है कि हम लोग पहले मंदिर जाएंगे और मंदिर के बहाने करके वो घर से निकल जाती है। और फिर वो लोग फ्लाइट लेते हैं इंदौर से गुवाहाटी का, जहाँ पे वो लोग कामाख्या मंदिर का दर्शन करते हैं एंड फिर वहाँ से शिलोंग की ओर निकलते हैं। सोनम का लवर राज सोनम और राजा के पहुँचने से पहले ही वो पहले से 3 लोगों को शिलोंग पहुँचा चुका था, पैसे देकर कि तुम शिलोंग जाओ और वहाँ पे जाकर के सोनम का हेल्प करो राजा का मर्डर करने में। वो लोग का शिलोंग में 2 दिन का ट्रिप था। तो पहला दिन सोनम कुछ ऐसा ट्राई करती है कि राजा भी मर जाए और उसका मर्डर फुल एक्सीडेंट लगे। तो वो सिंपल तरीका अपनाती है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। वो प्लान बनाती है कि वो और राजा दोनों कहीं घूमने के लिए पहाड़ी ऊंची जगह पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे जाकर के सोनम और राजा दोनों मिलके सेल्फी लेंगे, जिसमें सोनम आगे सेल्फी ले रही होगी और राजा पीछे खड़ा होगा। और उसी वक्त सोनम चांस दे करके राजा को धक्का दे देगी बिल्कुल खाई में। और वो कुछ ऐसा ही करने के लिए 22 मई को निकलती भी है। बट उस दिन क्या होता है, जब वो दोनों घूमने के लिए ट्रैकिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं तो शिलोंग में नॉर्मली रोज लगभग बारिश हो जाती है, ठीक है। तो उस दिन भी बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा था, इस वजह से वो लोग सेल्फी वाला कोई प्लान बना ही नहीं पाते हैं और उस दिन सोनम का प्लान कैंसिल हो जाता है। अब सोनम के पास बहुत ही कम समय बचा था अपना काम करने के लिए, तो सोनम कुछ अलग प्लान बनाती है। वो शिलोंग में सबसे ऊंची जगह देखती है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए और आसपास पूरा सुनसान हो, जहाँ पे वो बिल्कुल आराम से राजा का मर्डर करवा सके। वो तीनों लड़का का हेल्प लेकर के, जिसे राज ने भेजा था। अब सोनम और राजा 23 मई को सोनम के बताए हुए जगह पर जाने लगते हैं। राजा को क्या ही पता था कि जहाँ वो ट्रैकिंग करने के लिए जा रहा है वहाँ पे पहले ही 3 लोग उसका मर्डर करने के लिए हथियार लेके खड़े हैं। और राजा जब ऊपर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे वॉशरूम जाना होता है। अब इसलिए उतना ऊपर में कोई वॉशरूम होगा नहीं, तो वो साइड में फ्रेश होने के लिए जाता है एंड वो टाइम सोनम को बेस्ट लगता है। तो वो तीनों को वो साइन देती है कि किल हिम। वो तीनों हथियार लेके राजा के पीछे से ले जाते, लेकिन वो तीनों पूरा नर्वस हो गए थे क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं थे। वो बस जस्ट राज के अपने दोस्त हैं जिन्हें राज पैसे दे करके उन्हें ये काम करने को बोला था। तो वो लोग पूरा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक जाता है और राजा के गर्दन के पीछे वार करता है, जिससे राजा बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर जैसे ही राजा पीछे मुड़ता है वो लोग उसके मुंह पे भी शार्प ऑब्जेक्ट से वार करते हैं। अब वो तीनों और सोनल बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है कि अब ये खत्म हो गया, अब इसके बचने के चांसेस नहीं है। अब वो तीनों लड़के और सोनम चारों मिलके राजा की बॉडी को खाई के गहरे वाली साइड में फेंक देते हैं एंड उन्हें लगता है कि उनका काम हो गया। और इतना कुछ होने के जस्ट आधे घंटे के बाद राजा की मम्मी का कॉल सोनम के पास आता है और सोनम ऐसे बिहेव करती है कि जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते ही नहीं। हाँ चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई तो फिर चढ़ के। और इतना कुछ बात करने के बाद सोनम भी अपना फोन खाई में फेंक देती है। ये इतना कुछ होने के बाद सोनम और राजा का दोनों का कांटेक्ट घर वालों से टूट जाता है, बिकॉज सोनम उसका मर्डर करने के बाद अपना और राजा का फोन दोनों को खाई में तोड़कर फेंक दी थी। और फिर लगातार घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं होने की वजह से घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि वो लोग सेफ हैं या फिर नहीं। और बस यही क्लियर करने के लिए कि वो दोनों सेफ है या नहीं, राजा के भैया और सोनम के भैया दोनों मेघालय पहुंचते हैं और मेघालय पुलिस का हेल्प लेते हैं वो लोग दोनों को ढूंढने में। अब ये केस जो अब तक फैमिली का था, अब ये केस पुलिस केस बनना शुरू हो गई थी। हालांकि किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं, उन्हें क्या हुआ है। सर्च ऑपरेशन तो बनाई जाती है, लेकिन शिलोंग में इतना बारिश होने की वजह से उन्हें ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। बट रेगुलर सर्च ऑपरेशन चलने के बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसे देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे। 2 जून 2025 इन्वेस्टिगेशन टीम को फाइनली एक बॉडी मिलती है शिलोंग के गहरी खाइयों में। बॉडी का चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था, मतलब ये डिकम्पोज होना शुरू हो गया था एंड उस चेहरे को देख करके पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं था कि ये कौन है। बट राजा के भैया जानते थे कि राजा के राइट हैंड में एक टैटू है, तो वो टैटू देख करके क्लैरिफाई कर रहा था कि हाँ ये राजा ही है। और फिर राजा की बॉडी क्लैरिफाई करने के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब तक सब इस केस को एक्सीडेंट समझ रहे थे, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो सबके होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये मर्डर है और इसका मर्डर किसी शार्प वेपन से इसे गर्दन में मार के और फेस में मार के किया गया है। अब राजा और सोनम दोनों के फैमिली में रोना धोना शुरू हो गया था। उनका बस एक ही विश था कि राजा तो चला गया, लेकिन प्लीज सोनम वापस सेफ घर आ जाए। और बस सोनम की सेफली घर आने की विश में सोनम के घर वाले उसी पंडित जी को
बुलाते हैं अपने घर वाले पंडित जी को और कुछ सोल्यूशन मांगते हैं। उसके बाद पंडित जी उन्हें बोलते हैं तुम सोनम की फोटो अपने घर के आगे उल्टी लटका दो। और उसके पेरेंट्स डरे हुए परेशान वो क्या भी करे, जैसा जैसा पंडित जी ने बताया वो लोग सेम वैसा ही करते हैं। अब देखना ये था कि पंडित जी का ये सजेशन सही में वर्क करता है या फिर नहीं। अब हम लोग वापस से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ओर चलते हैं जहाँ पे राजा का बॉडी मिला था और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था। पुलिस अब तक सोनम को ढूंढने की फुल कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को ये बिल्कुल ही पता नहीं था कि जिसे ढूंढने के लिए वो इतना परेशान हो रहे हैं एक्चुअल में वही लड़की इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड है। एंड पुलिस को ये भी पता नहीं है कि एक्चुअल में सोनम शिलोंग में है ही नहीं, वो राजा का मर्डर करके बाई ट्रेन और बस वापस इंदौर जा पहुंची है और अपने घर वाले से जस्ट 15 किलोमीटर के आसपास में रहना शुरू कर दी है। अब पुलिस इस केस को और थोड़ा स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं एंड जहाँ जहाँ से राजा और सोनम गुजरे थे वहाँ के आसपास का पूरा कैमरा खंगालना शुरू कर देते हैं। और जब पुलिस राजा और सोनम के होटल के आसपास का कैमरा को चेक करते हैं जहाँ पे सोनम और राजा स्टे कर रहे थे, तो वो लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि जहाँ जहाँ पे राजा और सोनम दिखे हैं वहीं आसपास के रेंज में 3 लड़के हमेशा दिखे हैं। वही 3 लड़के जिसे राज ने राजा को मारने के लिए पैसे दिए थे एंड वो लोग लोकेशन अपडेट कर रही थी सोनम खुद अपने फोन से। सोनम जहाँ भी जाती वो तीनों लड़के उसे फॉलो करते हैं और बस एक चांस देखते हैं राजा का मर्डर करने का। अब वो तीनों लड़कियों का जांच शुरू हो जाता है जिसमें से पता चलता है कि उन तीनों में से एक ने रेंट पे स्कूटी लिया था बस सोनम को फॉलो करने के लिए। एंड गाइस यू नो कुछ भी रेंट करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये तीनों कोई प्रोफेशनल किलर नहीं है, तो ये लोग अपना रियल आधार कार्ड और स्कूटी रेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। आधार डिटेल्स मिलने के बाद वो तीनों लड़कों का तुरंत पता चल जाता है एंड वो तीनों लड़कों को पुलिस गिरफ्त में लेने के बाद वो लोग तीनों से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। अब सारी इन्वेस्टिगेशन सामने थी, अब बस वेट था सोनम के मिलने का ताकि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। अब राज सोनम को बोलता है कि हम सब पकड़े गए हैं, तुम भी सरेंडर कर दो। लेकिन सोनम अब अपने डिफेंस में एक ऐसा साजिश चलने वाली थी जो पूरे इस केस को टर्न कर देता। वो इंदौर से गाजीपुर उत्तर प्रदेश पहुंचती है और रात में वो एक हाईवे के ढाबे पर जाती है और वहाँ पे किसी का फोन लेके अपने भैया को कॉल करती है और फिर वो बोलती है मुझे किसी ने नशे दे करके किडनैप कर लिया था और अभी मुझे नशे में ही यहाँ पे छोड़ के हाईवे पे चला गया है। बट ये साजिश सब बिल्कुल भी काम करने वाली नहीं थी क्योंकि इस केस से सारे एविडेंस अब सामने थे। गाइस इस केस के 4 लड़के और सोनम पांचों अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। अब देखना ये था कि पुलिस उन पांचों को सख्त सजा देती है या फिर नहीं। एट लास्ट मे द सोल ऑफ राजा रेस्ट इन पीस। एंड गाइस अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो जाके सब्सक्राइब करो यार, देखो कितने सब्सक्राइबर अभी मेरे। एंड हाँ, अगर आपको एक ऐसी केस सुननी है जिसमें अपनी माँ ने अपनी बेटी को कैसे भूखे प्यासे जान से मार दिया तो ये स्टोरी जाके देख सकते हो।